बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी एक सत्संगी भाई ने बताई है। यह उनकी आप बीती है। वह ब्यास जाते हैं और सत्संग में उन्हें नींद आ जाती थी। यह साखी उन्हीं के लिए है जो सत्संग में जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ नींद आ जाती है और वह सत्संग नहीं सुन पाते हैं। कृपया ध्यान से और साखी को पूरा सुनिएगा। सत्संग खत्म हो चुका था। सिर्फ वहाँ नामदान वाली संगत ही रुकी हुई थी। केवल एक ही कैंटीन खोलने का हुक्म था। तभी वहाँ कैंटीन में एक नवविवाहित लड़की आई और फ्रूटी पर उंगली रखकर इशारा किया और फिर एक बिस्किट के पैकेट पर हाथ रखकर इशारे से कीमत पूछी। इशारे से ही उसे कीमत बता दी गई। उसने दूर खड़े अपने पति को ताली बजाकर बुलाना चाहा, पर असफल रही। मुस्कुराकर उसने मेरी ओर देखा। उसकी मुस्कान और असफल प्रयास से थोड़ा मन भर आया। फिर मैंने किसी को आवाज़ देकर उसके पति को इधर बुलवाया। पता चला कि वह भी बोल और सुन नहीं सकता। उस समय मुझे यह सब देखकर बड़ा अचंभा हुआ। थोड़ी ही देर में मैं उनकी इशारों की भाषा समझने लगा। फिर लड़की ने एक पेपर पर लिखकर मुझसे पूछा कि आज का सत्संग सुना था? मालिक कितना अच्छा समझा रहे थे। मैंने उसको लिख कर दिया कि मैंने पूरा नहीं सुना, सिर्फ 20 मिनट का ही सत्संग सुन सका। उसने फिर लिख कर पूछा, क्यों? मैंने शर्म से लिखकर जवाब दिया, नींद आ जाती है। अभी ये बात लिख ही रहा था कि एकदम दिमाग में कुछ कौन सा गया। मैंने लिखकर पूछा कि आप दोनों तो बोल और सुन नहीं सकते, तो फिर तुमने सत्संग कैसे सुना? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। फिर पेपर पर लिखा कि लिप रीडिंग यानी होठों के हिलने से शब्द समझ लेते हैं। ओ मेरे सद्गुरु, मेरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। हे सच्चे पातशाह, मुझ जैसा न शुक्रे को जिसके सारे अंग सही सलामत बख्शे हैं, सत्संग में नींद आ जाती है। और यह दोनों लगभग 50 मिनट का सत्संग बिना ध्यान भटकाए, बिना पलक झपकाए, सिर्फ आपके होठों को ही देखते रहते हैं और उसका अर्थ लगाकर सत्संग समझ जाते हैं। मेरे मन को जैसे कोई जोर सा चुबाक मार रहा था। उन दो प्यारी सी रूहों को देखता रह गया जो बिना एक लफ्ज़ बोले ही इतनी बड़ी सीख दे गई। साथ संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगली बार से कोशिश करिएगा कि सत्संग पूरा सुने। राधा स्वामी जी।